इंडिया के लिए कह रहे थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला जो जिम में रोजाना अपनी हेल्थ को लेकर पसीना बहा रहे थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिद्धार्थ शुक्ला आज यकीन नहीं हो रहा है कि उनका निधन हो गया है, वो हमारे बीच में नहीं है। इसीलिए जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, उनके साथी कलाकार हैं, हम सब की तरह, आपकी तरह शॉक्ड हैं। ये टीवी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ी और दुखद खबर है। मौत की वजह पता नहीं है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, परिवार और उनके दोस्त सदमे में हैं। और कूपर अस्पताल के बाहर से हमारे संवाददाता दीपक दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। टीवी अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 40 साल की उम्र में उनका आकस्मिक निधन हो चुका है और इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी मुंबई के कूपर अस्पताल में रखा हुआ है। कुछ ही समय के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह क्या है। जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है अस्पताल की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि 9:45 के करीब में सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ पर अचेत अवस्था में लाया गया था, जहाँ पर 10:10 बजे के करीब में उन्होंने यहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक से उनकी मौत के बारे में बताया गया है कि उनकी मौत जो है वह हार्ट अटैक से हुई है। ऐसे में अब मुंबई पुलिस को इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह क्या है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से जुड़े हुए तकरीबन 3 से 4 लोग इस वक्त कूपर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। मुंबई पुलिस की जो टीम अंदर पहुंची हुई है वो उनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही सिद्धार्थ शुक्ला के मौत के पीछे की, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक टीवी इंडस्ट्री के बड़े नामी चेहरे बन चुके थे। जिस तरह से बिग बॉस 13 में वो विजयी हुए, उसके बाद फियर फैक्टर हो या फिर टीवी सीरियल या OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई तमाम वो फिल्में कर रहे थे, यानी कि उनका जो करियर ग्राफ था वो काफ़ी अच्छा था और लगातार वो ऊंचाइयों को छू रहे थे। तो ऐसे में काफ़ी परेशान क्यों रहे? क्या वो ऐसे थे कि वो परेशान रहने लगे इंडस्ट्री की वजह से या कुछ अन्य पारिवारिक कारणों की वजह से? इस बारे में भी मुंबई पुलिस जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ वजह रही उनके मौत की। हालांकि उनके शरीर पर कोई भी जो ऊपरी सतह पर कोई भी चोट के निशान मौजूद नहीं है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जब पोस्टमार्टम हो पाएगा उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह क्या है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर जैसे आई, उनके फैंस में अगर बात की जाए तो इस वक्त दुख की जो लहर है वो उमड़ पड़ी है और इसके साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी इस वक्त मातम छाया हुआ है कि दीपक दुबे की कूपर हॉस्पिटल के बाहर से रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है। सिद्धार्थ की उम्र ही क्या थी, वो मात्र 40 साल के थे। मौत की वजह अभी साफ पता नहीं चल पा रही है, पोस्टमार्टम का इंतजार हो रहा है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि सिद्धार्थ की आखिर मौत कैसे हुई है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और दीपक दुबे कूपर हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से अश्वनी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक आपके पास आ रही हूं। दीपक, हर कोई शॉक्ड है, हर कोई हैरान है, यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई वजह जानना चाह रहा है कि 40 साल के थे, फिट एंड फाइन थे, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी, कैसे? जी आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को तकरीबन 9:45 पर इसी कूपर अस्पताल में लाया गया था। उस वक्त उनकी जो अवस्था थी काफ़ी अचेत थी, जो कूपर अस्पताल के डीन ने हमें बताया है। लेकिन जैसे ही उनका इलाज शुरू हुआ उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। तकरीबन 10:30 बजे के करीब में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। अब मुंबई पुलिस की जो टीम है, जुहू पुलिस स्टेशन जो यहाँ से स्थानिक है, करीब पड़ता है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला का जो पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है उनके घर के हिसाब से वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत
दिक्कत आता है। लेकिन कुपर अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर पोस्टमार्टम होना है, तो जुहू पुलिस की जो टीम है, मेडिकल ऑफिसर की जो टीम है, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है, उन डॉक्टरों से बातचीत कर रही है। और इसके साथ साथ जो सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी जो लोग हैं, तकरीबन 4 से 5 लोग पहुँचे अंदर, और आने वालों का जो सिलसिला है करीबियों का वो जारी है। उनका बयान दर्ज किया जाएगा आने वाले समय में। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला से पिछले 1 हफ्ते या 3 से 4 दिन में किस तरह से उनका बात व्यवहार रहा है। इसके साथ साथ कल रात को वो किससे मिले थे, क्योंकि जो जानकारी है कि सिद्धार्थ को कल रात में जो सोने के समय में कुछ समस्या हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दवा ली और दवा लेने के बाद वो सो गए। जब दरवाज़ा सुबह उनका खोला गया तो अचेत अवस्था में वो बेसुध एकदम पड़े हुए थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले आया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला इलाहाबाद के रहने वाले थे। 2008 में उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत थी टीवी इंडस्ट्री की वो की हुई थी। बॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और अचंभित भी हैं कि ऐसा एक्टर जो 40 साल की उम्र में ऊंचाइयों को छूना शुरू कर चुका था और अचानक उसकी इस तरह से संदिग्ध हालत में मौत होती है। अब तक उसकी जो कारण है वो पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है बस कुछ ही समय के बाद जी आपको बता दें 15 से 20 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। डॉक्टरों की जो एक बड़ी टीम है वो सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम करेगी और रिपोर्ट जो है वो जब आएगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह साफ पता चल पाएगी। दीपक, मैं जल्दी से लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।